अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने अलीबाबा पे सप्लायर के साथ ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। अब आप में से कोई ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई बताने वाली बात है जी, हम किसी को भी कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे 1000 यूनिट दे दो, वो आपको दे देगा। बिल्कुल वो आपको दे देगा, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है अगर आपको सामान नहीं मिला या खराब मिला, आप क्लेम तो नहीं कर सकते। तो आपने ऑर्डर हमेशा प्लेस करना है अलीबाबा के थ्रू। अच्छा, पहली चीज आपके माइंड में ये हो कि आप जिससे भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपने उससे पहले सैंपल कॉल किया हुआ। आपने उधर से अपने कंपेटिटर का सैंपल कॉल किया जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहा है अमेज़न पे, इधर आपने अलीबाबा से सैंपल कॉल किया, उसकी आपस में इंस्पेक्शन की, उसको आपस में कंपेयर किया कि कौन सी चीज बेहतर है। आया कि ये वही चीज हमें सप्लायर ने भेजी है जो हमने उसे कही थी, जो मटेरियल हमने उसे बताया था, जो क्वालिटी हमने उसे बताई थी, क्या ये वही है या चेंज है। तो डायरेक्टली तो आप कभी ऑर्डर प्लेस करते ही नहीं ना 1000 यूनिट का। आप हमेशा 1 या 2 पहले सैंपल कॉल करते हैं, 2-3 जो टॉप के आप होलसेलर्स यूज करते हैं उनमें से। अच्छा, अब आपने उसमें से जिसको भी फाइनल करना है तो आपने पहले क्योंकि सैंपल कॉल किया होगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसी को जाके रीऑर्डर करेंगे और रीऑर्डर करके क्वांटिटी उसमें चेंज करके आप नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। एक ऑप्शन ये होगी कि आप सप्लायर से कहेंगे जो मैंने सैंपल कॉल किया था उसी के 1000 यूनिट चाहिए, मैंने कुछ नहीं करना। तो वो इंटरनली सारा फॉर्म खुद ही फिल करके आपको पेमेंट का लिंक फिर भेज देगा अलीबाबा के अंदर ही। यह आपने माइंड में रखना है कि अलीबाबा के थ्रू सारी आपकी कम्युनिकेशन और सारी डीलिंग अलीबाबा के थ्रू हो रही है। आपने आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करना। आपको सप्लायर जितना भी अच्छा लगे, जो भी हो, लेकिन आपने ये काम नहीं करना, अदरवाइज आपके या आपके क्लाइंट के पैसे डूब जाएंगे और वो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आपने क्या किया, सप्लायर को कहा जी मुझे नया लिंक भेज दें। उसने अब आपको नया लिंक भेजा, उस पर आपने क्लिक किया, जाके पेमेंट की, ऑर्डर प्लेस होगी। लेकिन हम इसको भी जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि सैंपल जब आपने कॉल कर दिया था, सैंपल किस तरह कॉल किया आपने, कि आपने उससे चैट करते करते कहा जी ठीक है, ये मटेरियल सब कुछ फाइनल हो गया, अब आप मुझे भेज दें सैंपल। तो वो आपको एक पेमेंट का लिंक भेजता है। आप उस लिंक पे जब पे कर देते हैं जाके, तो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है और वो आपको भिजवा देता है। अब जब आपने सैंपल कॉल कर लिया, ऑर्डर आपके पास आ गया, रिसीव कर लिया आपने, तो ये आपके इंटरनल जो अलीबाबा का अकाउंट है वहां पे शो होना शुरू हो गया कि आपने ये सैंपल मंगवाया। आप सिंपली जाके उस पर रीऑर्डर करेंगे और ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसको। अब क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे, या आप उसे दोबारा कहेंगे जी सैंपल मैंने कॉल किया था 1 का, अब मुझे 1000 यूनिट चाहिए, मुझे नया लिंक भेज दो। वो आपको इंटरनली नया लिंक भेजेगा, आप उस पर बाय कर लेंगे। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। चलें जी, मैंने आपको कहा कि हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। हम फिर आ गए अलीबाबा पे। अलीबाबा हमने खोल लिया और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक टैब आ रहा है यहाँ पे ऑर्डर्स का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आपने सैंपल कॉल कर लिया तो वो आपके ऑर्डर्स में ऑटोमेटिकली आ गया। हमने ऑर्डर्स पे क्लिक कर दिया, हमारे पास एक नया टैब खुल गया। यहाँ पे हमने ये एंड पे जाके देखना है, ये हमारे पास लिखा रहा है कंप्लीटेड क्लोज्ड 21 ऑर्डर्स। आपका नया अकाउंट होगा तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा या 0। जब सैंपल कॉल कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 सैंपल कॉल किए हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 किए हैं तो 3 आ जाएगा। जो कुछ है आपके ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे होंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये आपने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ पहले। अब मैंने आपको जैसा कि एग्जांपल दी थी कि हम सिंपली रीऑर्डर पे क्लिक कर देंगे जाके। हम फर्स्ट कर लेते हैं ये पिलो है, आप इसको इग्नोर कर दें, ये कौन सी प्रोडक्ट है। हमने जाके क्लिक कर दिया रीऑर्डर पे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लायर्स ईमेल एड्रेस, जो भी आपके सप्लायर का ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट टेलीफोन, ये सब कुछ आ रहा है ऑलरेडी। प्रोडक्ट भी आ रही है क्योंकि आप रीऑर्डर कर रहे हैं ना। तो रीऑर्डर करने का मतलब है कि प्रोडक्ट भी पहले आ रही है, उसका मटेरियल भी पहले आ रहा है, एवरीथिंग आ रही है। अब आपने बस यहाँ से इसको सेलेक्ट किया जाके। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कलर वेरिएशन है, यानी डिफरेंट कलर्स है। तो आपकी अगर कलर वाली प्रोडक्ट है तो आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सैंपल व्हाइट कलर में कॉल किया था, अब आपको ब्लू में चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या पिंक, या जो भी आपका कलर है। नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। क्वांटिटी हम अब कहते हैं जी हमें 10,000 यूनिट चाहिए जी, तो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। और ये अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बॉक्स में आती है, जो बैग में आती है, या जो डजन्स के हिसाब से बिकती है। फॉर एग्जांपल हैंगर्स हैं तो वो डजन्स के हिसाब से बिकते हैं, पिलोज हैं तो वो डजन्स के हिसाब से नहीं है। तो जो भी रिक्वायर्ड आपका होगा, ग्राम्स में है, पैकेज उसका किस तरह का है, किलोग्राम में है, वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जी। और यूनिट प्राइस उसने हमें ऑलरेडी दे दी थी, जिस प्राइस पे हमने सैंपल कॉल किया था वही प्राइस यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जाम्पल सैंपल उसने आपको दिया था $2 का, लेकिन वो कहता है कि अब आप क्योंकि ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो अब मैं आपको $1 का देता हूँ।
जो आपकी प्राइस सेट हुई आपने यहाँ पे लिख दी, और प्राइस लिखने के बाद आप इस पे आगे शिपिंग मेथड पे, ये शिपिंग मेथड आपको किस तरह का चाहिए, सी फ्रेट है, एयर कार्गो है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, जिस तरह से भी है, या बिल्कुल छोटा पार्सल है और वो बाय पोस्ट आ रहा है। अब पोस्ट वाली कंपनी जिस तरीके से मर्जी लाए वो हमारा मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पे कर लिया जी सी फ्रेट सेलेक्ट कर लिया जी। हमने कहा जी ये समंदर के रास्ते आएगा। फिर हमने कह दिया जी कि हम आपसे एफओबी ले रहे हैं, डीडीपी या ईएक्सडब्ल्यू। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ईएक्सडब्ल्यू होता है कि आपकी वो प्राइस जो आप फैक्ट्री में लेते हैं, यानी आप उसको कहते हैं कि जी ये आप मुझे जो प्राइस दे रहे हैं ये आप मुझे फैक्ट्री की प्राइस दे दें, वहां से उठाना और फिर उस कंट्री के पोर्ट और आगे पोर्ट, वो सारा मेरा मसला है। वो आपको कहता है जी फैक्ट्री में मैं आपको $1 की दे दूंगा, लेकिन ये सामान आपको मेरी फैक्ट्री से खुद उठवाना है। अच्छा एक होता है एफओबी। एफओबी प्राइस ये होती है कि आप उसे कहते हैं जी आपके करीब तरीन जो पोर्ट है आपने पोर्ट तक मुझे सामान देना, इसको कहते हैं एफओबी। यानी अगर चाइना से सामान मिल रहा है तो आप उसे कहते हैं जी मुझे एफओबी शंघाई की प्राइस दे देंगे, फैक्ट्री से उठा के शंघाई पोर्ट तक पहुंचा दें, आगे वहां से बहरी जहाज पे मेरी जो भी डील होगी वो मैं मंगवा लूंगा। और डीडीपी होता है कि एवरीथिंग पेड। आप कहते हैं जी यूके में ये मेरा घर है या ये मेरा वेयर हाउस है, अमेज़न का वेयर हाउस है या थर्ड पार्टी वेयर हाउस है, आप चाहे अपने किसी दोस्त के वेयर हाउस पे मंगवा रहे हैं, बाद में अमेज़न को भेजेंगे या डायरेक्टली अमेज़न पे मंगवा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डीडीपी प्राइस। तो अब हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। हम कोशिश यही करते हैं 70 to 80% केसेस में कि हम डीडीपी प्राइस लेते हैं, कि हमें टेंशन ही ना हो कि क्या 3-3 लोग हायर करें, एक फैक्ट्री से उठाए कंटेनर वाला वो पोर्ट पे लेके जाए, फिर वहां से आगे यूके पोर्ट पे पहुंचे, फिर आगे क्लियरेंस के लिए फिर हम डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के बाद फिर वहां से एक कंटेनर करवाएं, फिर वो वेयर हाउस पे लेके जाए। तो हम फैक्ट्री को कहते हैं जी सारी कॉस्ट आप इस पे इंक्लूड करके हमें बता दें कि हमें डीडीपी प्राइस क्या मिलेगी। हमने कर दिया जी डीडीपी यहाँ पे, और उसके बाद शिपिंग फी जो भी है अगर आपकी उससे कोई तय होती है, या डीडीपी में तो आपकी नहीं होगी शिपिंग फी, क्योंकि आप उसे कहेंगे कि आपने सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देना। अब शिप इन जो भी डेज आपके तय हुए जी 21 डेज में, 25 डेज में, 28 डेज में, उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं आके। इनिशियल पेमेंट आप करते हैं 30%, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 70% आप करते हैं जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाने के बाद आप उसकी इंस्पेक्शन भी करवा लेते हैं, यानी उसको आप चेक करवा लेते हैं कि प्रोडक्ट ठीक है। चेक करवाने के बाद बकाया 70% पे करते हैं। अगर आपने पहले 70 पे कर दिया, इंस्पेक्शन बाद में करवाई, तो फिर जो भी मसला हो प्रोडक्ट में वो फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं होगी, वो आपको कोई क्लेम नहीं देंगे। तो जब आपकी इंस्पेक्शन हो गई, आपने किसी भी थर्ड पार्टी को हायर किया, इंस्पेक्शन करवा ली, बाकी 70% पे कर दिया, तो आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा। अभी क्योंकि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यानी अगरचे री ऑर्डर है लेकिन अभी ऑर्डर प्लेस हो रहा है ना, अभी ऑर्डर शिप नहीं हो रहा, तो हम 30% यहाँ पे करेंगे। और जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा वो आपको दोबारा लिंक भेजेगा, इंस्पेक्शन आपकी हो गई, उसने आपको लिंक भेजा, आप बकाया 70% पे करेंगे, ऑर्डर आपका वहां से शिप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनिशियल पेमेंट जो भी, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी $10,000 हमारी टोटल कॉस्ट इसकी आ रही है, तो 30% $3,000 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए और हमने उसके बाद ये पेमेंट कर दी। हमारे पास ये पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, टीटी यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, पेपाल के थ्रू कर सकते हैं, एप्पल के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर। लेकिन आपने जो भी करना है वो अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू करना है। अगर आपको सप्लायर डायरेक्ट अपना प्राइवेट अकाउंट नंबर दे देता है कि बस इसमें आप पैसे ट्रांसफर कर दें, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, तो अली बाबा या ट्रेड एश्योरेंस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता। और ये बात आपने याद रख लेनी है, आपने जो मर्जी हो जाए किसी भी केस में 1% भी किसी सप्लायर पे ट्रस्ट नहीं करना। ये आपकी जॉब का हिस्सा है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि जीरो ट्रस्ट। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो आप अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट नहीं हैं। कोई भी आपके साथ फ्रॉड करके चला जाएगा, आपकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी, आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, अपवर्क पे, फाइवर पे आप जिंदगी भर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकेंगे। तो आपको जितनी मर्जी कोई मीठी और प्यारी बातें करे, आपने उसकी बातों में नहीं आना। आपने अली बाबा के थ्रू ही पेमेंट करनी है, अली बाबा के लिंक के थ्रू पेमेंट करनी है, ताकि अली बाबा या ट्रेड एश्योरेंस उसकी जिम्मेदार हो। कोई प्रॉब्लम आए, आप रिफंड क्लेम करें, आपको सप्लायर क्यों कहेगा, वो कहेगा जी अली बाबा के थ्रू आप करेंगे, 1% या 2% अली बाबा लेगा, आप डायरेक्टली मुझे पे कर दें, आपके पैसे बच जाएंगे। आपने अपने पैसे नहीं बचाने, क्योंकि पैसे आपके लग ही नहीं रहे। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपका काम है ईमानदारी से काम करना और अपने क्लाइंट के पैसे बचाना।
तो क्लाइंट के 2% बचाने के चक्कर में उसके 100% डूब सकते हैं। तो आपने क्लाइंट को भी पहले से बता देना कि हम ये 1 या 2 या 3% कभी नहीं बचाएंगे, हम अली बाबा के थ्रू ही पेमेंट करेंगे, ताकि अगर कोई मसला आए तो हम अपनी पेमेंट क्लेम कर सकें, हम रिफंड क्लेम कर सकें।